हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे खतूत की किस्में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं खतूत की किस्में। खतूत खतूत तहरीरी मुलाकात है जिससे हम अपने हालात एक दूसरे को बताते हैं, इसलिए खत निस्फ मुलाकात कहा जाता है। निस्फ मतलब आधी मुलाकात कहा जाता है। खतूत की किस्में: निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, तहनीती खतूत, ताज़ियती खतूत। तहनीती खतूत वो खतूत जो मुबारकबाद या जन्मदिन के मौके पर लिखे जाते हैं, और ताज़ियती खतूत वो खतूत जो मातम परस्ती यानी किसी गम के मौके पर लिखे जाते हैं। नंबर 1, निजी खतूत। निजी खतूत वो खतूत जो अपने कहने वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम लिखे जाते हैं, निजी खतूत कहलाते हैं। नंबर 2, कारोबारी खतूत या तजारती खतूत भी इसे कहते हैं। कारोबारी या तजारती खत के मजमून मुख्तसर, इबारत साफ और खुशखत होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को दुश्वारी ना हो। इसके अलकाब व आदाब और ख़ात्मा निजी खतूत से मुख्तलिफ होता है। मसलन मकरमी, तस्लीम, मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वगैरह लिख कर खत की शुरुआत करते हैं। सरकारी खतूत, इसे दफ्तरी खतूत भी कहते हैं। दफ्तरी खतूत या सरकारी खतूत वो खतूत जो दफ्तरी अमूर या मामलों से मुतालिक होते हैं। मसलन मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें, सरकारी नोटिस, अफसरान मुताल्लिका का इत्तला, रसीद, समन, परवाने, हुक्मनामे और रिपोर्ट वगैरह। नोट: अरबी ज़बान में खत को मकतूब लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार हो जिसको लिखा जा रहा है, इसे मकतूब अलैया कहते हैं। अभी हमने पढ़ी खत की किस्में, अब पढ़ेंगे खत के अज्जाए। खत के मंदरजा झेल 6 हिस्से होते हैं। नंबर 1, कातिब का मुख्तसर पता और तारीख। नंबर 2, अलकाब। नंबर 3, आदाब। नंबर 4, मतलब या मजमून या नफ्स मजमून। नंबर 5, खात्मा। नंबर 6, नाम व पता मकतूब अलैया। कातिब का मुख्तसर पता और तारीख। निजी खत को छोड़कर सबसे पहले कागज़ के सबसे ऊपर दाईं तरफ कोने में मुख्तसर पता व तारीख लिखना चाहिए ताकि मकतूब अलैया की खत पर नज़र पड़ते ही मालूम हो जाए कि खत कहाँ से आया है और किसने भेजा है। कारोबारी और सरकारी खतूत में खत के सबसे आखिर में बाईं तरफ तारीख व पता लिखते हैं। नंबर 2, अलकाब। अलकाब कातिब अपने मुखातिब मतलब संबोधित यानी मकतूब मतलब पत्र अलैया को रिश्ता, ताल्लुक, दोस्ती या जान पहचान की बुनियाद पर जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है, इसे अलकाब कहते हैं। पहले लोग बड़े बड़े अलकाब व आदाब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन गालिब ने रिवायत से हटकर उर्दू खतूत में छोटे छोटे अलकाब व आदाब की बुनियाद डाली। अलकाब खत लिखने से पहले बाईं तरफ लिखे जाते हैं। नंबर 3, आदाब। अलकाब के बाद आदाब के लिए कुछ ऐसे लफ्ज़ या जुमले लिखे जाते हैं जिनमें ताज़ीम मतलब धन्यवाद, शौक, मुलाकात, शफ़क़त मतलब करुणा या दुआ का इजहार होता है। मसलन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम, प्रो, जनाब, अली, सलाम, मनसून वगैरह। कुछ लोग अलकाब व आदाब अलग अलग ना लिखकर दोनों को एक साथ भी लिख देते हैं, जैसे बरखुरदार, नूरे चश्मे वगैरह। कारोबारी या सरकारी खतूत में सलाम व दुआ के मखसूस अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 4,
मतलब या मजमून या नफ्स मजमून। अलकाब व आदाब के बाद नफ्स मजमून आता है, जिसमें खत लिखने का मकसद बयान किया जाता है। ये हिस्सा बाकी सब से तवील होता है, क्योंकि कातिब अपना खत लिखने का मकसद इसी में वाज़ी करता है। नंबर 5, खात्मा। खत का मजमून पूरा हो जाने के बाद मकतूब अलैया के मर्तबे के लिहाज से कोई ना कोई अख्तामिया, कलमा या लफ्ज़ ऐसा लिखा जाता है जिसका मफ़हूम सलाम व दुआ, रुखसत, शौक़, मुलाकात या इनकसारी व आज़ज़ी होता है। मसलन दुआ का तालब दुआ गो, आपका शागिर्द, खुदा हाफिज, नियाज मंद वगैरह। नंबर 6, नाम व पता मकतूब अलैया। खत का ये छठा हिस्सा बुज़ाहिर खत से अलग है, लेकिन सबसे अहम व ज़रूरी है, क्योंकि मकतूब अलैया तक खत इसी के मदद से पहुंच सकता है। नोट: खतूत के अंदरूनी 5 हिस्से होते हैं। खत का छठा हिस्सा बाहरी हिस्सा है, जो लिफाफे पर लिखा जाता है, खत पर नहीं। खत पर मकतूब अलैया का पता व नाम इस तरह लिखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहली लाइन में मकतूब अलैया का नाम। नंबर 2, दूसरी लाइन में मकान नंबर, गली और वार्ड नंबर। तीसरी लाइन में मोहल्ले का नाम। चौथी लाइन में शहर का नाम, कोड नंबर, शोबे का नाम मसलन। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और हमने अभी खतूत की किस्में और खत के अज्जाए किए हैं। अगर आपको लगे कि ये वीडियो औरों के भी काम आ सकती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।